Okay, now we'll see the question number 71 to 80, chapter 36, electromagnetic induction. Let's see now next question 71. Coil having the inductance this much and resistance this much connected to battery of 4 volt. The current at the instant 0.2 second after the connection is made. E नॉट निकालना पड़ेगा, टाउ निकालना पड़ेगा डिवाइड करके. करंट ग्रोथ की इक्वेशन लगा दी, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E टू द पावर T बाई टाउ. वैल्यूज पुट कर दी. सिंप्लीफाई करने के बाद 0.17 आ रहा है. एंड आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एट दैट इंस्टेंट. हाफ Li स्क्वायर, I की वैल्यू पुट कर देंगे जी 0.03 जूल्स. ऑलराइट, 72 देखेंगे. Coil of resistance 40 ohm is connected across 4 volt. Battery is 0.1 second after the battery is connected to the current. The current in the coil is 63 milliampere. Find the inductance. Current growth की equation लगाओ. Current is given now. I naught is V by R. I naught is V by R, you know. That is 4 by 40. So 0.01. 4 by 40 is 0.1 in fact. All right. ये आप पुट कर दिया. सिंप्लीफाई करेंगे इसको L के लिए. It comes 4 Henry. Next one is inductor of inductance is given, neglected resistance and negligible, and in series with the 100 ohm, and battery का voltage दिया है. Potential difference across the resistances after 2 millisecond के बाद निकालना है ना. तो करंट निकालना पड़ेगा. पहले I नॉट निकाल लिया, टाउ निकाल लिया, करंट ग्रोथ से I निकाल लिया, कम्स 0.066 ओम्स लॉ से V इक्वल टू आया 0.66 वोल्ट. करंट ग्रोथ के इक्वेशन से करंट निकाल के ओम्स लॉ V इक्वल टू आया. नेक्स्ट वन इज 74. द टाइम कांस्टेंट is given. Circuit is connected at T is equal to 0 and the steady state current is given 20 peak current, and find the current at T is equal to 10 and 20 and 100 and 1. Again, just we'll focus on the first part. Tau is given, I naught is given, current growth की equation put कर दी values, calculations part है ये, and if you solve it, it comes 0.442 and next उसमें E की पावर 0.5 आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, देन e raised to power minus 2.5 है, इसमें सभी माइनस है, 1.8 and 2. After 1 second, current is almost peak current. All right, next one is 75. LR circuit में L दिया, R दिया, V दिया, T is equal to 0, di by dt निकालना है डिफरेंट टाइम्स पर. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है एंड वैल्यू ऑफ टाइम पुट करते जाएंगे, तो इस तरह से आएगी. इसमें सॉल्व करेंगे 0.27 एम्पियर पर सेकंड. ठीक है. एंड सेकंड पार्ट में ये अगेन -4 आ रहा है एंड इट इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली. थर्ड पार्ट में और कम. (76) में what are the values of self-induced EMF in the circuit of previous problem at the time indicated. Self-induced EMF is equal to L di by dt. di by dt सबके निकाले हुए, L से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 0.25, 0.27, then this, then this. 77 देखेंगे. An inductor coil of inductance this much having resistance this much is joined to an ideal battery of 5 volt. Find the rate of change of induced EMF. Induced EMF का रेट निकालना चाहिए. तो induced EMF निकालना पड़ेगा पहले, उसके लिए di by dt निकालना पड़ेगा,
उससे पहले हमें टाउ वगैरह निकालने पड़ेंगे। करंट को डिफरेंशिएट किया, करंट की इक्वेशन को ये आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, डी आई बाई डी टी निकाला, डी आई बाई डी टी, ठीक है। डी आई बाई डी टी से ई निकालेंगे, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। एंड देन इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी ई निकला, इसको डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के रख लिया है पहले हमने, सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, तो बिकॉज एल इसका जो है, हाँ ठीक है, तो डी ई बाई डी टी सेकेंड डेरिवेटिव जो है ये वाला एज इट इज पुट कर दिया, बिकॉज यू सी हियर, जस्ट होल्ड ऑन, ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया बिकॉज यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें, डी ई बाई डी टी विल बी डी डी टी ऑफ ई which is I naught tau e to the power minus t by tau माइनस आगे आ गया I naught, और यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, जस्ट वी कैन लीव इट, नॉट रिक्वायर्ड, नीचे कर रहे हैं हम लोग इसको, तो माइनस व्हाट इज कॉल्ड I naught tau, ओके लेट मी सी, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पहले डिफरेंशिएट करें बाद में उसको रब करें, दिस इज I naught, ओके दिस इज I naught टाउ बाहर आ गया, इसका एक और टाउ आ जाएगा, और ये ई माइनस टी बाई टाउ, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई टाउ माइनस वाला नीचे आ जाएगा, तो एक टाउ पहले से ही है, नाउ वी कैन रब इट ऑफ, नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज वन बाय वन, मैग्नीट्यूड निकाल लें, यहाँ पर माइनस छोड़ दिया, आई नॉट कितना है आपका 0.5, ये वाला, टाउ स्क्वायर, टाउ इज 2 4 है ना, और e to the power t by tau, e to the power t by tau निकालना है, तो that comes, that ये कैपिटल ही कर दे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डी बाई डी टी, स्मॉल यूजर भी है ना इसलिए, तो that comes e to the power t by tau, ओके नीचे टाउ स्क्वायर है ये, ओके लेट अस चेक, ये सही हो गया, ये वैल्यू सही हो गई, आई नॉट की वैल्यू सही हो गई, और e to the power t by tau, e to the power t by tau पहला कितना है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, e to the power माइनस t, t कितना है अपना 10, और tau is 2 minus 5, okay just hold on, okay, now this is gone, ठीक है, ये वैल्यू है ना e to the power minus 10 by 2,
तो ये e to the power -5, e to the power -5, how much it will be? Find the rate of change of induced EMF at t is equal to 0 भी है पहले, t is equal to 0 पर, ओके, तो t is equal to 0 पर, ओके, t is equal to 0 पर चेक कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ नीचे कैलकुलेट किए 5 वाली। t is equal to 0 पर क्या क्या आएगा अपना, I naught is 0.5 और t square, what are the other terms remaining? L का, L की वैल्यू है ये, ओके, L की वैल्यू है ये, L is, यहाँ पर L था, why the L is not visible, why the L is not visible, here L, माइनस छोड़ दिया हमने, L is this much, और ये t is equal to 0 है इनिशियली, वो टर्म पूरा चला, t is equal to 0 वाला e to the power वाला टर्म पूरा चला जाएगा, ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा। इफ यू सॉल्व इट, ये पहला आएगा, फिर तुम्हारा e की पावर -10/2 -5 आएगी, उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, -3 -5, तो दिस इज ऑलमोस्ट 0। ऑलराइट, L was left out, उसकी वजह से कंफ्यूजन था। Now 78 will see LR circuit contains inductance of this much, resistance of this much, EMF is this, find potential difference across the resistor at t equal to 20 millisecond and so on। तो I naught निकाल लिया पहले, tau निकाल लिया L by R से, at t equal to 20 करंट निकाला हमने, tau भी 20 है, ये भी 20 है, तो -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.126 आएगा, और V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो V इज इक्वल टू IR से फर्स्ट पार्ट I निकाल लिया, ऊपर R जो है 25 है, R इज 25, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अदर पॉइंट्स, आफ्टर 1 सेकंड यू कैन सी ऑलमोस्ट फुल 5 वोल्ट आ गया, इनिशियली कम मिल रहा है उसको, 1 सेकंड के बाद पूरा ऑलमोस्ट पीक करंट पहुंच गया। 79 will see an inductor coil of resistance 10 ohm and inductance 120 millihenry is connected across the battery of 6 volt and internal resistance 2 ohm. Find the charge which flows through the inductor at 10, 20 and 100 millisecond after the connections are made। ठीक है, रेजिस्टेंस 10 दिया, इंडक्टेंस इतना दिया, ई इतना दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। आई नॉट निकाले, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.5 आ गया, टाउ में L अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 मिली सेकेंड्स आ गया। करंट ग्रोथ की इक्वेशन लिखी, I इज इक्वल टू dq/dt होता है, dt को इस तरफ भेज देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये तो dq तो q हो जाएगा, ठीक है, इधर का इंटीग्रेशन I नॉट इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन ये -1/t आएगा, बाहर माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, 0 से t, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी लिमिट पुट कर दी, है ना, ये t/t -1 हो जाएगा, 0 पुट किया तो e⁻1 और 0 पुट कर दिया तो पूरा 1 हो गया। अभी वैल्यूज पुट कर दी, e⁻1 की t आती -1 हो जाएगा, उसमें से यहाँ माइनस आ जाएगा, बाहर 5 है, इधर 5 मिली कूलम आ रहा है, और ये माइनस इतना मिली कूलम आ रहा है, दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो वेरी क्लोज टू 1.8 मिली कूलम। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, ऐसे ही थर्ड पार्ट में वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, इंडक्टर coil of inductance 17 millihenry is constructed from the copper wire of this much length, cross sectional area is given, calculate the constant of circuit, time constant निकालना है। If this inductor is joined across the ideal battery
द रेजिस्टिविटी इज दिस मच, रेजिस्टिविटी दी है, लेंथ दिया है, ये दिया है, तो उससे आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए 1.7, इंडक्टेंस 17 दिया है, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर 10 मिली सेकेंड, मिली में दिया तो मिली सेकेंड आ जाएगा. That's all. We continue with the next questions in next class. Thank you.